गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और सभी अपने घर पे बहुत खुश होंगे। हम भी अच्छे हैं। स्वस्थ तो नहीं कह सकती मैं अपने आप को, क्योंकि अभी थोड़ा मेरी तबीयत ख़राब सी चल रही है। मतलब फीवर्स आ रहा है, कोल्ड हो रहा है, थोड़ा ऐसे ही चल रहा है। तो यहाँ पे मैं लग गई थी सुबह उठकर। ज़्यादा जल्दी नहीं उठी थी, आज थोड़ा लेट ही उठी थी। कहने का मतलब ये 5:30 बजे उठी थी। तो यानी ड्राइंग रूम हुआ, अपना रूम हुआ, ये क्लीन कर दिए थे। उसके बाद मैं आ गई थी पापा जी के रूम में। पापा जी को चाय दे दी थी तो वो पी के चले गए थे नीचे की तरफ। तो यहाँ पे बच्चे पापा के रूम में रात लेट तक खेले थे। तो रात को मैंने क्लीन नहीं किया था क्योंकि तबीयत ठीक नहीं है, तो बस रात तो मैंने क्लीन नहीं किया था। अब यानी चीज़ों को सबसे पहले उनकी समेट देती हूँ, क्योंकि सारे खिलौने वगैरह सब ऐसे ही फैलाए हुए हैं। गुड़िया तो फिलहाल मैंने यहीं दोनों इनकी डोल रख दी है, क्योंकि थोड़ी देर में जब वो उठेंगे तो फिर लग जाएंगे खेलने में। तो इस वजह से ज़्यादा मैंने चीज़ों को हटाया नहीं, क्योंकि फिर उन्हें नहीं पाती है तो बच्चे ना शोर मचाना स्टार्ट कर देते हैं। तो इसी वजह से एक चीज़ मैंने यहीं पे छोड़ दी है, क्योंकि दोनों ही हैं वो। दो बच्चे घर से जा रहे हैं अभी मामा के, तो थोड़ा घर में उनका भी मन नहीं लगता। तो वो जैसे खेलते ना, मैं छोड़ देती हूँ उनको। उसके बाद लग गई थी मैं क्लीनिंग में। तो यहाँ पे पापा जी के और रूम से बाहर कूड़ा निकाल लिया, तो मैंने फिर पापा के रूम से निकाला, अच्छे से सफाई करी। और अब जैसे जैसे सीजन की मूंगफली चल गई है ना, तो आप समझ ही सकते हो घर में बहुत ज़्यादा गंदा हो ही जाता है। चारों तरफ लाल लाल छोटा छोटा छिलका, कितना भी आप करके खा लो यानी सही से, लेकिन फिर भी ना सारे में गंदगी हो ही जाती है। मूंगफली से तो खासकर बहुत ज़्यादा कूड़ा होता है, बहुत ज़्यादा। उसके बाद यहाँ पे क्लीनिंग करके मैं आ गई थी ड्राइंग रूम में। और सोफे भी रात को मैंने ठीक नहीं किए थे, तो अब इनको भी अच्छे से सही कर देती हूँ, क्योंकि यही रहता है कि जब चीज़ें फैली रहती है ना तो फिर बहुत गंदी और बुरी लगती है। तो यहाँ मैं सोच रही थी कि आराम आराम से थोड़ा थोड़ा करके अपना चीज़ों को सेट कर देती हूँ, क्योंकि एकदम से लगूंगी ना तो फिर थकान सी हो जाती है ना, तो फिर ऐसे लगने लगता है जैसे फिर फीवर एकदम से आ जाएगा। तो मैं अपना आराम से लग रही थी। उसके बाद मैं नीचे की तरफ गेट पे वॉश करी आई थी और कॉलेज सिलाई आई थी। इतने हस्बैंड जी भी दूध लेके आ गए थे, तो मैंने सोचा था कि मैं पहले ना किचन का काम कर लेती हूँ नहाने से पहले। आज फिलहाल मेरा भी मैं नहाई भी नहीं थी, क्योंकि मैं बता रही हूँ ना मेरा बिल्कुल भी यानी तबीयत ठीक नहीं है, तो मेरा मन नहीं हो रहा था नहाने को अभी। तो मैं थोड़ा सा भी लेट ही नहाऊंगी। फ़िलहाल अभी 6 बजे है, काम करते करते नहीं थोड़ा थोड़ा टाइम हो जाएगा और आराम से अपना। तो यहाँ पे हस्बैंड जी नहा लिए थे। तो यहाँ एक तरफ मैंने बेटे के लिए दूध भी कर दिया था गर्म, तो सबसे पहले तो मैं उसको दूध दूंगी गर्म करके। तो यहाँ पे मैंने बेटे को दूध देने के बाद मैं वापस से किचन में आ गई थी और फिर अपना सब्जी वगैरह कट करने लगी थी। बच्चे अभी दोनों सोए हुए हैं, उन्हें मैंने उठाया भी नहीं है, क्योंकि थोड़ा सा लेट उठेंगे तो ही ठीक है। इतनी जल्दी उठ के फिर वो टीवी वगैरह में ही लग जाते हैं। और बच्चों को ये है, कितना भी आप लोग कह लो ना, वो नहीं मानते हैं। और कितनी देर तक आप उन्हें पढ़ने के लिए बिठा सकते हो? 1 घंटा 2 घंटा, फिर वो वापस से टीवी देखने लगते हैं। तो मैं यहाँ पे ये सोचती हूँ थोड़ी देर लेट लेंगे तो वो अच्छा रहेगा। उसके बाद यहाँ पे मैं अपना सब्जी फ्राई में लगी थी। तो आज बना रही थी मैं चने की दाल और घिया। बहुत मन हो रहा था मेरा, पता नहीं ऐसे ही चीज़ों को खाने को मन हो रहा है, क्योंकि ये ना शायद मैंने नहाए खाए वाले दिन बनाया था और आज भी मेरा काफ़ी मन हो रहा था। और जो घिए है ना वो अपने खेत के हैं, यानी अपने प्लॉट के, और बहुत ही टेस्टी लगती है इनकी सब्ज़ी। कहने का मतलब ये है, गोल घिया होता है ना, उसकी सब्ज़ी कुछ अलग ही लगती है। और घिया के मुकाबले गोल घिया की सब्ज़ी बहुत, जिसको क्या हो ना, बहुत ज़्यादा टेस्टी। तो यहाँ पे हस्बैंड जी तो नहाने लगे थे, क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ा सा ठीक नहीं है, इस वजह से पूजा पाठ के लिए वो थोड़ा जल्दी नहा लेते हैं उठ के। मैं उन्हें बोल देती हूँ। और यहाँ फिर मैंने बच्चों को बड़े प्यार से उठाया। सबसे पहले तो बेटे को उठाया है। यहाँ पे वो उस दोनों को नहलाना है मुझे, क्योंकि मौसम थोड़ा बदल रहा है, तो मैं एक दिन छोड़ देती हूँ, खासकर बेटे के साथ। बेटी के साथ तो नहीं करती हूँ, पर बेटे के साथ थोड़ा सा मैं कर लेती हूँ। ऐसा है ना, उसकी तबीयत बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है, उसको कोल्ड की, ठंड की बहुत जल्दी शिकायत हो जाती है। कहते हैं ना बच्चों को नमूनिया, मेरे बेटे को खासकर नमूनिया हो जाता है बहुत जल्दी से। तो इस वजह से मैं उसके साथ थोड़ा सा इग्नोर करती हूँ नहाना, उसे ज़्यादा नहीं नहाती हूँ। सर्दी में तो खासकर 1-2 दिन का गैप मैं लेके ही उसे नहलाती हूँ। तो यहाँ पे दोनों उठ गए थे खुशी खुशी से। यहाँ पे पहले बेटा उठा तो उसने बोला मम्मा दीदी को भी उठा लो। फिर थोड़ा सा मैं बच्चों को सुबह ओम वगैरह भी करा देती हूँ। थोड़ा सा रहता है ना, बच्चों को 1-2 चीज़ सिखाओ ना तो वो अच्छी रहती है। तो यहाँ पे दोनों बैठ गए थे अपना ध्यान में, थोड़ी देर ओम करा, फिर थोड़ा सा 1-2 मैं भगवान का नाम लुआ लेती हूँ।
तो ये चीज़ें मेरा मन करता है कि मैं अपने बच्चों को सिखाऊं। अच्छा लगता है ये चीज़ें, कहते हैं ना अच्छी चीज़ें सिखानी चाहिए बच्चों को, तो वही रहता है बस मेरा मन। रात में भी मैं उनसे थोड़ा एक दो भगवान का नाम लुआ के इसी तरीके से हमेशा उन्हें लुटाती हूँ। फिर यहाँ पे मैं बिस्तर समेटने लगी थी कि झटपट से अपना बिस्तर कर देती हूँ कि उन्हें दोनों को मैंने नहाने के लिए बाथरूम में फ्रेश व्रेश हो गए थे, तो अब वो नहाने के लिए यानी बाथरूम में चले गए हैं। अभी बेटी तो फ्रेश हो रही है, इतने बेटा नहा लेगा, उसको नहला दूँगी। तो यहाँ पे वो बोल रहे थे कि मम्मा मैं भी दीदी के साथ ही नहाऊंगा। तो यहाँ जब वो नहाते एक साथ हैं तो बहुत ज़्यादा मस्ती करते हैं, तो मेरा यही था कि एक एक करके नहलाऊँगी तो वो ज़्यादा ठीक रहेगा। दोनों एक साथ फिर जल्दी से लिकड़ के भी नहीं देते हैं बाथरूम से। तो यहाँ पे मैंने इतने अपने बेड को भी समेट दिया था। और भाई कमेंट्स करके बताना किसके यहाँ पे बहुत मच्छर हो रहे हैं। हमारे यहाँ पे तो इतना मच्छर हो रहा है, इतना हो रहा है जैसे कोई ना भर के छोड़ जाता है, उस तरीके से मच्छर हो गया है। बिगर मच्छरदानी के तो काम ही नहीं चलता। और नाइट में अगर आप ना वॉशरूम वगैरह के लिए भी उठो ना, जरा सी देर को खुला रह गया तो सोचो बहुत मच्छर बढ़ जाते हैं। यहाँ पे मैंने बेटे को नहला के जल्दी से रेडी कर दिया था, और आज वो बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था कि मम्मा वाओ बहुत सुंदर ड्रेस लग रही है। और बेटी भी नहा ली थी, उसके बाद मैं भी झटपट से अपना नहा के रेडी होगी, क्योंकि देखती हूँ किचन में। और फिर जब बच्चे नहा लेते हैं ना तो बहुत जल्दी भूख लग जाती है। फिलहाल मैंने बेटे को तो दूध दे दिया था, लेकिन उसको अब दोबारा चाहिए क्योंकि टाइम हो जाता है, नूई करते करते ना काफ़ी टाइम हो जाता है। तो यहाँ अपना झटपट से लगा के हल्का फुल्का जो भी मैं डेली में लगाती हूँ उसको लगाने के बाद मैं वापस से आ गई थी किचन में। और यहाँ पे मैंने रख दिया था एक तरफ तो दूध बेटे के लिए भी, बेटी के लिए भी। बेटी भाई मेरी बिल्कुल दूध नहीं पीती, जब से मैंने उसकी बोतल छुड़ाई है ना तब से तो ना उसने दूध पीना बिल्कुल बंद कर दिया, यानी कहने का मतलब ये है। और यहाँ पे मैंने जैसे आके किचन में सब्जी चेक करी ना तो थोड़ी सी मुझे दाल खड़ी लगी, तो मैंने एक सीटी और लगाने के लिए कुकर वापस से रख दिया था गैस पे। उसके बाद यहाँ पे बच्चों की डिमांड हो गई थी सैंडविच के लिए, तो उनके लिए सैंडविच बनाए। सैंडविच में ज़्यादा वो कुछ नहीं खाते हैं, बस थोड़ी सी मेयोनी लगवा लेते हैं और थोड़ी सी सॉस लगवा के बस ये इस तरीके से ही खाएंगे। तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा हैवी ब्रेकफास्ट भी हो जाएगा बच्चों का, क्योंकि सुबह सुबह इतनी जल्दी कोई खाना तो नहीं खाएगा, कभी का तो हम कहते नहीं है। बाकी छुट्टी वाले दिन तो ऐसा होता है कि पूरा दिन या तो किचन में निकल जाता है या कुछ ना कुछ ये रहता है हम लोगों का कि थोड़ा बहुत अपना घर की डस्टिंग वगैरह क्लीनिंग वगैरह कर लें। जबकि हस्बैंड जी थोड़ा सा गुस्सा करते हैं कि जब तबीयत ठीक ना हो तो अपना रेस्ट थोड़ा कर लेना चाहिए, लेकिन मेरा मन ऐसा है कि मैं थोड़ा भी देखती ना इधर उधर फैला हुआ तो फिर मेरा मन नहीं करता बिल्कुल भी लेटने के लिए। तो यहाँ पे जल्दी जल्दी बच्चों को सैंडविच बना के दिए और फिर दिए हस्बैंड जी को। तो आज था थोड़ा सा कि मेरा अभी टाइम है मेरे पास, तो ये आपके लिए चाय नाश्ता। और फिर चली गई थी मैं हस्बैंड जी के पास उन्हें देने के लिए। बच्चों को मैंने दे दिया था दोनों को। उसके बाद यहाँ आने के बाद वो भी कह रहे थे कि क्या नाम है, आज तो मौसम बहुत अजीब सा हो रहा है, यानी एकदम पोल्यूशन सा हो गया है। और यहाँ पे बेटी लेके आई थी कलर, और सुबह सुबह वो लग गई है कलर में, पूरा दिन ड्राइंग ड्राइंग ड्राइंग। तो यहाँ पे मना कर रहे थे उसके डैडी के अभी नहीं करने हैं कलर, अभी थोड़ी देर पढ़ लो और कुछ वर्क कर लो तब कलर करना। तो यहाँ पे उसके बाद मैं वापस से किचन में आ गई थी, क्योंकि मुझे फ्रिज लग रहा था काफ़ी गंदा और काफ़ी टाइम भी हो गया था मुझे फ्रिज को क्लीन करे हुए। तो यहाँ पे वो मुझे डांट भी रहे थे कि आपसे रेस्ट नहीं किया जाता, सुबह से लग रहे हो जब से उठे हो। तो यहाँ पे बस थोड़ा सा वो मुझसे इसी वजह से गुस्सा हो जाते हैं, क्योंकि मेरा ये रहता है कि कर लो ठीक है थोड़ा सा अपना आराम आराम से, क्योंकि एक बार लेट जाते हैं ना खाट में तो फिर ना और ज़्यादा बीमार मुझे लगने लगता है, जैसे मैं कितना बीमार हो गई हूँ। तो मैं ये सोचती हूँ थोड़ा थोड़ा अगर वर्क करते रहो ना, काम कुछ ना कुछ करते रहो, तो थोड़ा सा अपना आपको बीमार फील नहीं होता। और मैं जैसे ना बेड पे लेट जाती हूँ ना तो मुझे फिर ऐसा लगता है मैं कितनी बीमार हो रही हूँ, तो वो चीज़ मुझे बस बर्दाश्त नहीं होती। इसलिए मेरा कोशिश यही रहती है कि अपना उठ के थोड़ा किसी काम में लगो, मन को भटका लो, मन चेंज हो जाता है। और अगर हम उसी चीज़ में काम थोड़ा बहुत करके और लेट जाते ना कि हाँ हमारी बॉडी ऐसी हो रही है, वो हो रहा है, हमें थोड़ी दिक्कत हो रही है, तो फिर मुझे और ज़्यादा दब लगने लगती है कि मेरी बहुत हो रही है तबीयत ख़राब। तो इसी वजह से मैं अपना ब्रेकफास्ट वगैरह दे के सबको, और यहाँ लगी थी जबकि वो मेरे पे गुस्सा कर रहे थे कि पहले दवाई कुछ खा के और आप टैबलेट वगैरह ले लो तब उसके बाद कुछ काम करना। तो यहाँ मैं उनकी बातों को ना इग्नोर कर रही थी, तो गुस्सा भी हो रहे थे। मैंने कहा नहीं मैं कर लूँगी, अभी ले लूँगी, अभी मेरा मन नहीं है, ये है वो है, बस ऐसे ही मैं बहाने लड़ाते हुए। और यहाँ मैंने फिर अपने जल्दी से अपने फ्रिज को क्लीन करा, और क्लीन होने के बाद देख सकते हो आप होता है ना कि जब चीज़ बहुत साफ़ सफाई हो जाती है ना उसकी तो कुछ अलग ही लगती है। तो यहाँ पे मैंने जब फ्रिज क्लीन कर दिया ना बड़ा ही साफ़ लग रहा था। उसके बाद क्लीन होने के बाद अब मेरे पास था दूसरा टास्क। भाई मेरे हो रहे थे काफ़ी दिन से, क्योंकि मेरी तबीयत कई दिन से ख़राब चल रही है, तो मैं प्रेस भी नहीं कर पा रही हूँ कपड़ों पे। वॉश डेली कर रही हूँ
पर आज मैंने वॉश भी नहीं किया कपड़े क्योंकि मेरा मन नहीं है। और इन्हें देख कर ना मेरा दिमाग घूम गया था कि इनकी मैं प्रेस आज करूँगी ज़रूर, चाहे कुछ भी हो जाओ मेरे पे। यहाँ पे वो गुस्सा कर गए थे कि रख दे इनको, अब नहीं होंगे कल हो जाएंगे, आप अभी इन्हें छोड़ दो। लेकिन बहुत कपड़े औरते देखो थोड़ा थोड़ा करके करूँगी ना तो हो जाएंगे, और जो मैं इन्हें इकट्ठा करे जाऊँगी ना तो शायद ये फिर मुझसे नहीं होंगे, फिर मैं हार जाऊँगी यहाँ पे। तो इसी वजह से आज मैंने कैड़ा जी करके, और मैंने सोचा था कि मैं 2 उसमें वो कर लूँगी, कुछ कपड़े आज कर लूँगी, कुछ कल कर लूँगी। इस तरीके से ना प्रेस भी हो जाएगी और मेरे कपड़े भी सिमट जाएंगे, क्योंकि कमरा फैला रहता है इन कपड़ों की वजह से ना, बहुत ज़्यादा फैल जाता है। और आप इग्नोर करे जाओगे, उनको अनदेखा करे जाओगे तो वो दुगने ही होने, कम तो होने नहीं है। तो बस आज मैंने अपना कैड़ा जी बना के ना कपड़ों पे प्रेस करनी स्टार्ट कर दी थी, क्योंकि मेरे पास ये था कि अब मैं करूँगी क्या, क्योंकि अब काम भी मेरा सारा लगभग हो गया था, किचन का सारा हो गया। अब तो जब कोई खाना खाएगा तब, तो यहाँ पे भाई इतने कपड़ों पे मैंने प्रेस मार दी थी। बाकी अभी कुछ कपड़े मैंने छोड़ दिए हैं जो कि शायद मैं कल करूँ। उसके बाद आ गए थे हम डॉक्टर के, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहे थे कि आज टेस्ट करवा के लाएंगे, क्योंकि रात में ना वो ही परेशान होते हैं। जब भी मेरे को रात में फीवर आ जाते हैं ना तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, सो नहीं पाते कहने का मतलब। तो यहाँ पे फिर मेरे को मैंने इंजेक्शन लगवाया था, तो मुझे इंजेक्शन से इतना ज़्यादा डर लगता है, सबसे ज़्यादा डर। हेलो गाइस, तो फाइनली आ गए हैं घर डॉक्टर के से। हाँ। दवाई ले आई हूँ, इंजेक्शन लगवा के आई हूँ। पता नहीं पूरी बॉडी में ना पेन चल रहा है, फीवर चल रहा है, रोज सर्दी से फीवर चढ़ रहा है। टेस्ट करने को कहती, मेरा मन नहीं था, टेस्ट नहीं करवाया मैंने फ़िलहाल। अभी मैंने कभी 1-2 दिन देख लेते हैं, अगर आराम नहीं लगता तब टेस्ट कराएंगे, क्योंकि इस टाइम ना डेंगू बुखार का बहुत ज़्यादा चल रहा है, बहुत ज़्यादा। और मुझे ना वॉमिटिंग से का भी मन हो रहा है, यानी सिर में बहुत तेज दर्द, फीवर कंटिन्यू इस तरीके से हो रहा है। और बस अब थोड़ा सा रिलैक्स करूँगी, उसके बाद थोड़ा देखूँगी। तो अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।